हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसके एक्शन तो देख लिए थे केस का। अब रिएक्शन पार्ट 2 में हम मिलते हैं, तो इसका रिएक्शन देखते हैं। और रिएक्शन भी आज हम एक ही देखेंगे। इसका जोड़ीदार जो पार्टनर है वो नेक्स्ट डे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जनरल रूल्स के बारे में। ये जनरल रूल किसका है? तो केस का हमने एक्शन दिखा दिया। अब रिएक्शन आज हम वन ही दिखाएंगे और जो सेकेंड होगा वो नेक्स्ट डे दिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हम एक्शन हो चुका है, अब रिएक्शन की बात करते हैं केस का। जनरल रूल, तो चलिए जनरल रूल को समझने का कोशिश करते हैं कि जनरल रूल होता क्या है। देखिए, यहाँ बताया गया है कि नाउन और नाउन का जब कनेक्शन होता है तो अपॉस्ट्रोफी का यूज होता है। नाउन वो भी क्या होना चाहिए? कौन नाउन? एक नाम वाला और एक बिना नाम वाला। तो नाम वाला को कहते हैं स्पेशल नेम कहते हैं। ठीक है, और बिना नाम वाला को जनरल कहते हैं। जैसे बॉय हो गया, तो बॉय का कोई नाम है ये नहीं है, उसे कहेंगे कि जाओ लड़का का बुला कर। कौन लड़का के बुला रहे जाए पता थोड़ी ना है, लेकिन वही कहेंगे राम के बुला के लाओ, झट से याद आ जाएगा कि ये किसी का नाम है। तो एक रहेगा नाम वाला और एक रहेगा बिना नाम वाला। नाम वाला को कहते हैं प्रॉपर नाउन और बिना नाम वाला को कहते हैं कॉमन नाउन। तो देख रहे हैं ना, पहला वाला एग्जाम्पल में है कि यहाँ लिखा हुआ है कि राधाज फादर, राधा के पिताजी। तो फादर क्या हो गए? नाम तो पता है ये नहीं है, तो ये इसी को पता है, मतलब ये क्या हो गए? ये जो हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन और ये हो गया प्रॉपर नाउन। नाउन का चैप्टर भी बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहिए। तो राधास फादर देख रहे हैं ना, दोनों क्या है? लिविंग थिंग है। एक नाम वाला एक बिना नाम वाला, तो ये है लिविंग थिंग। और जब लिविंग थिंग का कनेक्शन लिविंग थिंग से होता है तो उसमें अपॉस्ट्रोफी का यूज करते। देख लो, इसी का नाम है अपॉस्ट्रोफी। तन्नी को है ये है, और नाम देख लीजिए। अब दूसरा नंबर रूल समझिए। अगर मेन मतलब मैन का कनेक्शन एनिमल से हो, यानी आदमी का संबंध जो रहेगा वो जानवर से हो जाएगा, तो उस केस में हम अपॉस्ट्रोफी या ऑप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीका से हम दिखा सकते हैं। जैसे देखिए, राधाज कैट, अपॉस्ट्रोफी का है ना कि राधा का संबंध किसी जानवर से है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। जब पीछे वाला आगे आता है जिसका नाम नहीं पता रहता है, और एक कैट किसने रखा? इंसान ने नहीं। इंसान में भी इंसान, जिसको हम साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक, यानी साइंटिफिक नाम है। तो साइंटिफिक नाम पता है ना, साइंटिफिक नेम में हम द लगाते हैं। तो द कैट ऑफ राधा। अभी नाम वाला है तो इसमें नहीं लगाते, प्रॉपर नाउन में द ए एन कुछ नहीं लगता है, तो ये लग गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। अब आइए तीसरा नंबर स्टेप समझते हैं। ये अगर सब नाउन जो समझ रहे हैं ना, सब सब्जेक्ट में काम कर रहा है। तो ये नाउन जो है, नाउन क्या बता रहा है कि जब नाउन का कनेक्शन नॉन लिविंग थिंग से, मरा हुआ चीज से कनेक्शन हो, निर्जीव चीज से, तो उसमें हम केवल अपॉस्ट्रोफिस का यूज करते हैं। जैसे राजूज बाइसिकल, राजूज बाइसिकल यानी राजू के साइकिल, राजूज हाउस, राजू के घर। तो हम इसको केवल एक ही तरीका से बना सकते हैं, अपॉस्ट्रोफिस लगा के, अपॉस्ट्रोफिस लगा के। समझ गए ना? अब अगला रूल बताते हैं। जब नाउन, यानी जब नाउन की बात किया जाए जो सब्जेक्ट के रूप में रोल प्ले करता है, और उसमें नाउन का कनेक्शन किसी एनिमल से हो और एनिमल का कनेक्शन किसी पार्ट्स बॉडी से हो, यानी जो जानवर है ना, वो जानवर के कोई ना कोई शरीर का अंग रहेगा या उसके छोटा चाइल्ड रहेगा, बच्चा उच्चा, तो उसमें हम दो तरीका से बना सकते हैं। देख लीजिए, द डॉग्स टेल, द डॉग्स टेल, तो इसको हम एक तरीका से बनाएंगे, एक पोस्ट ऑफिस लगा के जिसका कोई नाम नहीं है। और दूसरा तरीका है पीछे से जब लाएंगे, इसका भी कोई नाम नहीं है,
द टेल ऑफ द डॉग, ये दो तरीका से बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, जब नाउन दोनों सब्जेक्ट, जब नाउन का कनेक्शन नाउन से हो, किस टाइप का नाउन, तो नॉन लिविंग हो, दोनों के दोनों निर्जीव हो। जब दोनों के दोनों निर्जीव हो तो उसको हम ऑफे से बनाते हैं, जैसे द वाटर ऑफ द रिवर। ये पोस्ट ऑफिस इसमें नहीं लगाते हैं, लगाते हैं किसमें इस लगाते हैं, जो सजीव निर्जीव हो, लेकिन इसमें दोनों के दोनों नॉन लिविंग है, तो इस केस में हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगा के बना देते हैं, और दोनों में द होता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है नाउन। जब किसी नाउन का कनेक्शन कंट्री, स्टेट या किसी प्लेस से हो, तो इस केस में हम दोनों से बनाते हैं अपोस्ट्रोफिस या ऑफ लगा के। जैसे देखिए, इंडियाज फ्यूचर, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें हम लगा के बनाते हैं। तो यही वो रूल्स है, जनरल रूल्स ऑफ द केस का, यही देख लीजिए। फिर से रिपीट कर रहा है, जब नाउन में कोई भी देश का नाम आ जाए, कोई भी स्टेट का नाम आ जाए, कोई प्लेस का नाम आ जाए, तो उसको हम लोग अपोस्ट्रोफिस या हम उसको कह सकते ऑफ से बनाते हैं, दोनों तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने नेक्स्ट बताया कि जब दोनों नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों के दोनों निर्जीव हो, तो उसको केवल हम ऑफ से बनाते हैं। और अगर कोई जानवर के शरीर के अंग के बारे में बता रहा है, तो उसमें हम दोनों तरीका से उसको बना सकते हैं। और मान लीजिए एक हो सजीव, एक हो निर्जीव, एक हो लिविंग थिंग, दूसरा हो नॉन लिविंग थिंग, शुरू वाला लिविंग थिंग और बाद वाला नॉन लिविंग थिंग, तो उस केस में एगो का नाम रहेगा या दूसरा का नाम जान में नहीं करेंगे, उस केस में हम अपोस्ट्रोफिस लगा के बनाएंगे। और मान लीजिए नेक्स्ट रहेगा जिसमें आदमी से संबंध, यानी आदमी और जानवर के रिलेशन रहेगा, तो उस केस में हम दोनों तरीका से बना सकते हैं। और जब नाउन ही नाउन, समझ गया ना, दोनों क्या रहेगा, दोनों जेंडर के हिसाब से रहेगा, दोनों एक रहेगा नाम वाला, एक बिना नाम वाला रहेगा, तो इस केस में हम अपोस्ट्रोफिस लगा के ही बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ना, ये है पहला रिएक्शन। जब इसका नेक्स्ट रिएक्शन दिखाएंगे वो भी बहुत कमाल का है, वो भी आपको 100% समझ में आएगा और बहुत इजी हो जाएगी आपकी इंग्लिश। इजी बोलना ही मायने नहीं रखता है, इजी पर इंग्लिश पर काम करना ही मायने रखता है, आप कितना कर पाते हैं। ओके, तो आपको आई होप दैट कि आपको ये बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, बहुत आपको हेल्प हुआ होगा, बहुत आप समझोगे बेहतर तरीका से। अब मिलते हैं इसके सेकेंड रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।